हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं भाई ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आप सभी जानते हैं कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। न्यू बुक आई है बच्चों गणिता मंजरी, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 बच्चों फिनिश भी कर दिया है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने वाली है बच्चों। इसके अंदर हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सिलेबस बहुत हार्ड है बच्चों, तो आप लोगों से मैं कह रहा हूँ भाई अभी से जुड़ जाइए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर देरी नहीं करते हैं। और सबसे पहले सबसे छोटा काम आपको क्या करना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि आप हमसे वहां पर डाउट पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बच्चों चेक करना है, उस पर लिंक है, क्लिक करें एंड ज्वाइन हो जाइए। तो आ जाइए बच्चों, देरी नहीं करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटेशन योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप इसको स्क्रीन से पढ़िए। अगर आपके पास बुक आ गई तो बुक से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। चलिए, तो मेरे पास मैं मोबाइल फोन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों वहां पर देखने में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। पूरा दिख रहा है, आप लोगों को बड़ा दिखेगा। ऑन अ ग्राफ शीट में बच्चों आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाने हैं। उसके बाद एक ओरिजिन बनाना बच्चों। ओरिजिन आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। तो ये हमने ओ मार्क कर दिया, ओ एक हमारा ओरिजिन है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलिए बच्चों मार्क करना है, पॉइंट्स को मार्क करना है -7,0 से 13,0 तक एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये है -7,0, ये जानते हैं आपसे बच्चे, इट इज -7,0। और कहां तक बच्चों, 13,0 तक मार्क करना है। दिख रहा है सब, ठीक है। ये है बच्चों आपका कितना, इट इज 13,0 बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों ने बोल रखा कि आप क्या करिए, स्केल से ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो बच्चों मैंने यहाँ पर बना रखा। आपके पास एक बड़ा वाला बच्चों ग्राफ पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर मानते हुए चलिए। अपने स्केल का 1 सेंटीमीटर लीजिए, उसको कहिए कि 1 यूनिट है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। और इसी को बच्चों हमें एट द लास्ट को क्या मान लेना है, फीट मान लेना है। तो अपने बच्चों 1 यूनिट को 1 फीट की तरह भी रिप्रेजेंट करना है आगे के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसके बाद बच्चों वाई एक्सिस में बोला गया कि 0,-15 से 0,12 तक मार्क करिए पॉइंट। तो 0,-15 बच्चों ये है आपका, ठीक है। इट इज 0,-15 साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। ये है बच्चों 0,12, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0,12। ध्यान सुना, एक्स एक्सिस में ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। क्या बोला, एक्स एक्सिस में ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा बच्चों क्या होता है, 0 होता है। मतलब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस में होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यानी कि उसका एब्सिसा बच्चों क्या होगा, 0 होगा। अगर ये आपको नई बातें लग रही है कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारी बातें बच्चों आपको फर्स्ट क्लास में हमने करवा रखी है, जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो आ जाइए, देरी नहीं करते हैं भाई, बहुत देर हो गई अब। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क, क्या पूछ रहा है, आइए बच्चों। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा भाई ये सभी आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए बच्चों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा बच्चों, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9, 11,7। बच्चों 8,9 कहीं, यस 8,9 बच्चों कहीं कहां पर होगा भाई, 8,9 आप जानते हैं। यहां से ले गए 8, यहां से ले गए 9, ये हो गया बच्चों आपका, इट इज 8,9, ठीक है। आफ्टर इस बच्चों हमें 11,9 पर भी डालना है एक, है ना, स्टडी टेबल। भाई स्टडी टेबल रखनी है। ये लेआउट है बच्चों किसका, उसके रूम का, उसके घर के का जो रूम है बच्चों, उसका एक लेआउट बना रखा है, ठीक है। उसका एक लेआउट बना रखा है। इसको मान रखा है बच्चों क्या, ऑर्डिनेट, सॉरी इसको मान रखा है ओरिजिन। तो 8,9 पर बच्चों जो स्टडी टेबल का एक कॉर्नर 8,9 पर है, दूसरा कॉर्नर बच्चों कहां पर है, 11,9। तो वेयर इज 11,9, ये है बच्चों का 11,9, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज 11,9, ठीक है। आफ्टर दिस नॉट विजिबल, अभी विजिबल होगा, थोड़ा सा वेट करना बच्चों। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और क्योंकि क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यस, दिस इज 11,9 बच्चों। इसके बाद आपको 11,7 पर रखना बच्चों, ये हो गया आपका 11,7। दिस इज 11,7। यहाँ देखिए ये गया 11, बच्चों चेक करने के, देखिए ऐसे और ऐसे स्केल का यूज कर लेना। तो वेयर इज द फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों, चौथा क्वाड्रेंट कहां पर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताता हूं आपको, पहले क्वेश्चन का आंसर भाई फोर्थ क्वाड्रेंट कहां पर होगा कह रहा। देखिए बच्चों अंडरस्टूड चीजें हैं, आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, फिर बच्चों
जितनी ब्रेथ होगी उतनी तो बच्चों टेबल तो ऐसी होती है ना, जो ब्रेथ होती है बच्चों दोनों सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, होती नहीं होती बच्चों। लेंथ बराबर होती है तो ब्रेथ भी तो बराबर होगी। तो जितना ये है बच्चों इसके अपोजिट, ठीक अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे यहाँ से, और यहाँ से इसको ऐसे बच्चों ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये वाला, तो ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। इट इज हाउ मच, ये होगा बच्चों 8,7। तो द फोर्थ कोऑर्डिनेट इज बच्चों कितना, 8,7। आई होप सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? बिल्कुल बच्चों, देखिए आप जानते हैं कि आपकी जो स्टडी टेबल होती है मोस्टली स्टडी टेबल कहाँ पर होती है बच्चों, कॉर्नर पे होती है। तो कॉर्नर पे सबसे ज्यादा सुटेबल होती है बच्चों, ठीक है ना। जितनी भी स्टडी टेबल बच्चों ऑब्वियसली कॉर्नर पे रहना चाहेंगे बच्चों, क्योंकि वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना। कोई अगर आप वहां से बच्चों अपनी एंट्री गेट से अगर डोर को ओपन कर रहे हैं, है ना, डोर ओपन कर रहे हैं, तो आप होना चाहेंगे कि आपकी स्टडी टेबल वहीं पर ही हो। कोई आ रहा है अंदर और वहीं पर आपकी स्टडी टेबल हो? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, है ना बच्चों, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो एडजस्टमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों की स्टडी टेबल को एक कॉर्नर में होना चाहिए, जो कि वहां पर सुटेबल है बच्चों, ठीक है। तो चाहो तो ये लिख सकते हो, है ना। या फिर एक चीज और लिखना कि यहाँ पर होने से बच्चों क्या हो रहा है, किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं हो रहा है, या किसी तरह कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है ना, कोई तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो सेकंड वाले में आप ये चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो यस, इट इज गुड प्लेस, इट इज गुड स्पॉट, इट इज गुड स्पॉट फॉर द टेबल एज इट इज एज प्लेस्ड एज टेबल इज, जो भी है बच्चों, टेबल इज प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ द वॉल, या फिर नियर द वॉल, प्लेस्ड नियर द वॉल, ठीक है बच्चों। क्योंकि बच्चों देखिए ये आप देखिए ना बच्चों, अगर ध्यान से सुनना मेरी बात समझिए बच्चों, ये है देखिए लेआउट, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब कमरा कुछ ऐसा, आप देखिए ये वॉल्स के किनारे है बच्चों, है ना। ये देखिए वॉल्स, यहाँ पर है वॉल, यहाँ भी होगी एक वॉल बच्चों, तो स्टेबल वॉल के किनारे है, तो जो कि बेस्ट है बच्चों, वहां पर उसकी प्लेस सबसे बेस्ट रहेगी, सुटेबल है, ठीक है ना। एज टेबल इज प्लेस नियर द वॉल्स, ऑल्सो it does not block any doors, it does not block any doors and not producing any, ये लिख सकते हैं बच्चों कि it does not produce any hindrance, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो it does not block any door, या फिर कोई भी पाथवेज, या फिर कोई भी पाथ किसी भी रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है, इस टेबल। चलिए यस, अब ध्यान सुनो बच्चों, अगला क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ टेबल? बच्चों टेबल की विड्थ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों ध्यान सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द टेबल, मतलब द विड्थ ऑफ अ टेबल। बच्चों ये है ब्रेथ, है ना। मैं अगर आपसे कहूँ ये ए है, सपोज ये बी है, ये सी है, ये डी है, अभी के लिए मैंने बच्चों उनको ए बी सी डी कहाँ पर मान लिए हैं। अब आपको बच्चों क्या करना है, इफ यू हैव टू फाइंड ए बी, सॉरी ए डी इज द विड्थ ऑफ टेबल, तो बच्चों देखिए ए डी कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनो बच्चों, आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, इन दोनों में ए और डी में बच्चों देखिए ब्रेथ किसके अलॉन्ग है, ब्रेथ किसके अलॉन्ग, मतलब ब्रेथ किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ब्रेथ किसके पैरेलल बच्चों, वाई एक्सिस के। तो इसके अंदर बच्चों आपको जहां जो ब्रेथ दिख रही है ना, ब्रेथ के जो दो पॉइंट्स हैं बच्चों, दो एंड पॉइंट्स है ना, उनके वाई कोऑर्डिनेट की तरफ ध्यान दो। एक वाई कोऑर्डिनेट 9 है, तो एक वाई कोऑर्डिनेट बच्चों 7 है। मतलब बच्चों अगर हम यहां से चेक करें तो यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी कितनी बच्चों, 9 यूनिट्स है। देखिए यहाँ देखिए साहब कितनी है, 9 यूनिट्स है। और ये कितना है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, आप देख सकते हैं 7 है। तो बच्चों ये ऐसे भी निकल सकता है, 9 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर से इट इज 2 यूनिट्स दूर है। तो यूनिट्स लेना, जो यूनिट्स लिखा हुआ है, या फिर आप चाहें तो सेंटीमीटर लेना। बच्चों देखिए सेंटीमीटर लेना सही ना, क्योंकि ये फीट की बात हो रही है ना। बस इसको सेंटीमीटर में मानना जरूर है ना, इसको सेंटीमीटर कंसीडर करना है। बट उसके बाद अगर हमें कुछ चीजें अंदर रखनी है ऑब्जेक्ट, तो हम अपने 1 सेंटीमीटर को 1 फीट से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर है, इसके अकॉर्डिंग है, ताकि बच्चों दिखने में ना कन्वीनियंट लगे आपको, है ना ये चीज। तो ये 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 यूनिट्स लिखेंगे, या फिर बच्चों आप कह सकते हैं 2 फीट, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आपको ब्रेथ निकालनी है, ये देखिए, तो सॉरी लेंथ निकालनी है, तो टू फाइंड लेंथ बच्चों डीसी फाइंड करना है, डीसी इज लेंथ। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक सी पॉइंट देखिए, डीसी देखिए, डीसी किसके पैरेलल बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस डीसी का आपको क्या चेक करना है बच्चों, एब्सिसा देखना है। एब्सिसा मतलब बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेक करिए, सबसे बड़ा 11 है, सबसे छोटा 8 है, तो 11 में से बच्चों 8 को माइनस कर दिए, कितना आएगा 3 यूनिट्स, इतनी दूरी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, देखिए क्लास काफी फास्ट हो रही बच्चों क्लास अब।
यस, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आस्किंग फॉर, ये कह रहा बच्चों, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। अच्छा बच्चों देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ B1 ना, B1 आपको पता कहाँ पर है? देखिए B1 आपका 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं B1 है। ये है B1 बच्चों, ये है B1, इट इज B1 पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है, इतना बड़ा सा मैंने पॉइंट बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा, विजिबल है। ये है कितना, ये क्या है बच्चों? B1 है, जो कि है बच्चों 1.5, 1 और 2 के बीच में। तो 0.1.5 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसके बाद बच्चों B2 है ना, इसकी क्लास कल हुई थी, जो कि बच्चों कहाँ पर है? ये 4 पर है, यहाँ कहीं 4 पर है, तो इट इज 0,4। तो बच्चों ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है आपका B2। इट इज क्लियर बच्चों, साफ दिख रहा है आपको? मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ आपको यहां से क्लियर दिखाई पड़े। यस, चलिए, सो नेक्स्ट पार्ट बच्चों ऑफ दिस क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे बच्चों, हिंज मतलब ये है ना, जहां से डोर अटैच होता है, जो जहां से डोर बच्चों अटैच होते हैं। आप क्या करना बच्चों, अपने डोर को चेक करना, ठीक है? जो घर के जो एंट्री डोर है आपके घरों में, या बाथरूम का डोर है ना, एक साइड से अटैच होता है पूरा, एक साइड से पूरा अटैच होता है। तो जिस साइड से वो अटैच है बच्चों, उससे हम कहते हैं हिंज, क्योंकि वहां पर बच्चों एक इस तरह से एक पत्ती लगी होती है जो खुलती है ऐसे करके, है ना, वही आपका बच्चों क्या? हिंज है, मतलब एक जॉइंट आप कह सकते हैं इसको। तो यहां से बच्चों क्या है? एक जॉइंट है। तो बच्चों अगर हिंज B1 पर है, तो ये कह रहा है क्या ये ओपन करने पर, है ना, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, बेडरूम की तरफ ओपन कर रहे हैं बच्चों, ये आपका बेडरूम का एरिया है, दिस इज बेडरूम एरिया, ये बेडरूम का एरिया बच्चों। और यहाँ ना आपको बच्चों इस तरफ आपको यहाँ पर इन्होंने बाथरूम का एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया बच्चों किसका? आपका बाथरूम का है, ठीक है? ये एरिया बच्चों किसका? आपके बाथरूम का एरिया है। यस, तो बच्चों देखिए, बेडरूम की अगर ये इसका डोर ऐसे खुल के बच्चों बेडरूम की तरफ जाता है अगर, है ना, तो बच्चों कुछ ऐसा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास फिलहाल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बट मैं कोशिश पूरी करूंगा बच्चों। ये है, देखिए, ध्यान सुनना। अब ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इतना छोटा कोई डोर, इतना लंबा कोई है, तो बच्चों कुछ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस बच्चों, कुछ ऐसा मान के चलिए, है ना, ये देखिए, या कुछ ऐसा। अगर ऐसा होता है बच्चों, या फिर ऐसा जो भी है, अगर ऐसे खुलता है, ये देखिए, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, है ना। अगर ये ऐसे खुलता है, अगर ये ऐसे करके खुलता है बच्चों, ऐसे करके खुलता है, तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, देखिए मैंने इसका एक कॉर्नर B1 पे लगा दिया है और एक कॉर्नर इसका B2 पर है, क्योंकि ऐसे डोर खुल रहा है। और डोर कहाँ खुल रहा है बच्चों? बेडरूम पर खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है? बेडरूम की तरफ खुल रहा है ना, इनसाइड द इनटू द बेडरूम। क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा बच्चों? अब ध्यान सुनना, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में कि वार्डरोब कहाँ पर है, वार्डरोब किस पॉइंट पर है बच्चों। W1 करके लिखा हुआ है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। वार्डरोब बच्चों W1 एंड W4 बना रखा है कुछ, जो कि 3 पर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों वार्डरोब है W1, एक कॉर्नर ले लिया मैंने, और जस्ट यहाँ पर बच्चों एक है, ये भी है W2। अलमारी इसी लंबी से बच्चों होती है जो वार्डरोब, आपको पता है क्या होती है, ठीक है। तो सॉरी, +2 पर है, नो प्रॉब्लम। कितना है? यहीं पर है, W2 पर। यह है बच्चों W2 आपका, ठीक है, जस्ट यहाँ पर W2 समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। ये देखिए, आप कुछ ऐसा चेक करिए, ठीक है। और इसका पूरी लेंथ W1 W4 लिख रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, चल जाएगा उससे। ये पूरा कहाँ तक है बच्चों? आपका इट इज 7 तक बच्चों, 7 तक है ये, मतलब यहाँ तक है बच्चों, ये देखिए, ठीक है। ये वार्डरोब वाला एरिया होगा बच्चों, ये क्या हो गया? वार्डरोब। यहाँ है बच्चों क्या? आपका वार्डरोब है, चेक करना बच्चों, ध्यान से देखना। तो ये बच्चों अगर वार्डरोब, अब कह रहा अगर इसके डोर ओपन करते हैं तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? देखते हैं भाई, चेक करते हैं, है ना। ये देखिए बच्चों, ये है आपका, और ऐसे करके साफ साफ दिख रहा है बच्चों, इतना गैप बच रहा है, देखिए इतना गैप बच रहा है। आप देखिए भाई, इतना गैप बच रहा है, इतना गैप बच रहा है, ये देखिए। तो बच्चों देखिए, नहीं, ये बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा, द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, ठीक है। देखिए बच्चों, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि वार्डरोब जो है ना, वार्डरोब बच्चों सिंस जो वार्डरोब है, ठीक है, वार्डरोब इज 3 यूनिट्स। कितना बच्चों? इट इज 3 यूनिट्स फार, कहां से? अवे फ्रॉम, कहां से बच्चों? एक्स एक्सिस से इतना दूर है, ठीक है बच्चों। कितना दूर है? देखिए बच्चों, 3 यूनिट। वार्डरोब एक्स एक्सिस से, सॉरी वाई एक्सिस से कितना दूर है बच्चों?
या फिर ओरिजिन से कहते हैं, यहाँ वाई एक्सिस लिखना सही रहेगा। तो वाई एक्सिस से कितना दूर है बच्चों, ये है वाई एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है। और बच्चों जब ध्यान से सुनना, जब डोर ओपन हो रहा है एंड व्हेन डोर इज ओपन, अच्छा एक काम और करते हैं, हाँ ठीक है चलो, व्हेन डोर इज ओपन, ठीक है ना, इट मेक्स, एक आर्क बना रहा है, इट मेक्स एन आर्क जिसका रेडियस बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, जिसका रेडियस कितना है। देखिए बच्चों अब आप ऐसा ओपन करेंगे तो आर्क बनाएगा, ठीक है, एक आर्क बनाएगा जिसका रेडियस कितना आ रहा है बच्चों। अब ध्यान सुनाई, ये रेडियस कैसे पता लगेगी बच्चों, ये रेडियस कैसे पता लगेगी, आप क्या करेंगे बच्चों, रेडियस कितनी आ रही है बच्चों, ध्यान सुना, 2.5 यूनिट्स आ रही है। अब जो कि पता कैसे चला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे बच्चों, ये हमने कल भी कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो कैसे पता लगा है, 4 में से माइनस करा 1.5 से, है ना। इट मेक्स एन आर्क ऑफ रेडियस, है ना, व्हेन डोर इज ओपन इनटू द बेडरूम, ये भी लिख लेना, व्हेन डोर इज ओपन इनटू द बेडरूम इट मेक्स एन आर्क, ये एक आर्क बना रहा है बच्चों जिसका रेडियस 2.5 यूनिट है। तो क्लियरली बच्चों, क्लियरली लिख सकते हैं कि क्लियरली क्या, क्लियरली 2.5 इज लेस देन कितना, 3 यूनिट्स, ठीक है, 2.5 इज लेस देन 3 बच्चों, ऑब्वियसली तो इसको हिट क्यों करेगा, देयरफॉर thus द डोर will not hit the wardrobe, the door will not hit the wardrobe। बिल्कुल अगर आप ऐसे लिखेंगे wardrobe, इसलिए नहीं लिख करेगा, ठीक है बच्चों, wardrobe का हिट बिल्कुल भी ये नहीं करेगा, क्योंकि 2.5 बच्चों कम है किससे, 3 से। ये देखिए बच्चों, अब बच्चों ध्यान सुनना, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि अगर बच्चों यहाँ पर, अच्छा लेंथ हो गई, कैन यू मेक द हाइट, अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन इसमें मिस हो गया आपका, थर्ड का बच्चों कह रहा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल, नहीं बच्चों बिल्कुल भी नहीं, मैं टेबल की हाइट किसी भी हाल में नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चों आपका जो फिगर है ये एक 2D फिगर है, मतलब आप इसमें 2 ही डायमेंशन है, तीसरी डायमेंशन होती तो बच्चों आप हाइट पता कर सकते थे, बट इसके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन है। तो थर्ड का बच्चों आंसर, थर्ड वाले का एक आंसर और है, आप इसमें लिखना वी कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ टेबल एज इट इज 2D प्लेन, मतलब जो ग्राफ है इट इज 2D ग्राफ, इट इज 2D ग्राफ, ये 2 डायमेंशन का एक ग्राफ है, इसलिए हम इसमें बच्चों हाइट को फाइंड नहीं कर सकते। आई होप आप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर होगा। चलिए, आर देयर एनी चेंजेस बच्चों, देखिए यहां पर कह रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन बच्चों मुझे लगता है आप लोगों ने सब लिख दिए होंगे, है ना, यहां से ये 8 हो गया और ये 7 हो गया। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं, और ये वाला मैं बता दिया, सिंस द वार्डरोब इज 3 यूनिट्स फार अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड व्हेन द डोर इज ओपन, जो भी व्हेन द डोर इज ओपन इनटू द बेडरूम इट मेक्स एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 यूनिट, जो कि कैसे निकला, ऐसे क्लियरली पता लग रहा है साफ साफ कि 2.5 इज लेस देन 3, thus the door will not hit the wardrobe। अच्छा अगर बच्चों इन केस ऐसा होता है, सपोज हम नहीं चाहते कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं चाहते कि जो डोर है ये बेडरूम की तरफ ओपन हो, अगर ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है जब सब कुछ फिक्स हो गया, गलती से बच्चों डोर 2.5 विड्थ का, वैसे तो डोर की मिनिमम विड्थ 3 होती है बच्चों, है ना, तो कभी कभी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 2.5 भी बना लिया, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है, क्योंकि बच्चों बाथरूम में कौन सा आप क्या कोई फर्नीचर लेके जाओगे, है ना, वहां तो जरूरत ही नहीं, वहां अगर 2.5 फीट का डोर भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी चलो मान के चलिए कि ऐसा हुआ कभी कि आपने अगर डोर को वाइडर बनाया, आप चाहते हैं कि डोर आपका थोड़ा और बड़ा हो जाए, है ना, तो ये लिखा है बच्चों आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट, आप कोई चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं अगर डोर वाइडर होगा, तो मैं एक चेंजेस ये सजेस्ट कर सकता हूं बच्चों, है ना, तो सेकंड का ये बच्चों मैं एक चेंजेस ये सजेस्ट कर सकता हूं, अगर ऐसा हो, इफ सो अगर ऐसा हो, है ना, या फिर लिख लीजिए इफ द डोर इज मच वाइडर देन 2.5 यूनिट से बहुत ज्यादा बड़ा हो, देन वी हैव टू, लिख सकते हैं वी हैव टू ओपन, या वी मेड टू ओपन द डोर, है ना, वी हैव टू ओपन द डोर इनटू द बाथरूम, बाथरूम तरफ खोलना पड़ेगा बच्चों, ये मैं सजेस्ट करूंगा, बस बेडरूम की तरफ नहीं, आप बाथरूम की तरफ खोल दो बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी स्पेस है अंदर की तरफ, वैसे तो बहुत से ऐसे ही होते हैं, तो अगर आप 2.5 फीट से थोड़ा ज्यादा लेना चाहते हैं तो अपने डोर को बच्चों ऐसे करके
बाथरूम की तरफ को ओपन कर दो, ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके ओपन कर दो। कैसे बच्चों, ध्यान सुनना, ये आपका डोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ऐसे। तो अब ये फिर ऐसे चले जाएगा, ठीक है। अगर 2.5 फीट से ज्यादा, तो वाइडर देन 2.5 फीट, डोर इज मच वाइडर देन 2.5 फीट, देन वी हैव टू ओपन द डोर इनटू द बाथरूम। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों, 2 तो हो गए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कॉर्नर्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी। ओ एफ आर पी, भाई ओ एफ आर पी अब कैसे पता लगेगा, चलिए देखना पड़ेगा बच्चों। ओ एफ आर पी के कॉर्नर्स, ये तो मुझे लगता है आप खुद ही कर देंगे बच्चों, बहुत होशियार बच्चे हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा जिससे आप लोगों को भी यहाँ पर दिखाई पड़ जाए, ठीक है। तो ओ एफ आर पी के बच्चों ये सारी चीजें मुझे लगता है आपने सब सीख लिया होगा। इसको रफ ही कर देते हैं फिर अब। तो बच्चों ओ एफ आर पी ये कहाँ है भाई, मुझको दिख ही नहीं रहा बच्चों। यस इट इज क्लियरली विजिबल, ओ एंड एफ। बच्चों ओ के तो कॉर्डिनेट 0,0, तो थर्ड का बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ओ एफ आर पी का ना, मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ओ एफ आर पी, अच्छा, और बाथरूम का ओ एफ आर पी, अच्छा बाथरूम का ओ एफ आर पी। तो ओ ये है बच्चों, तो ओ क्या हो गया यहाँ पर 0,0, ठीक है। उसके बाद एफ पॉइंट, यस बच्चों एफ है आपका 9 पे, आई थिंक यहाँ है एफ आपका, ये यहाँ आपका एफ है। तो बच्चों एफ हो गया आपका कितना, ये हो गया, देखिए बच्चों क्या पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो गया 0,9, 0,9। आर कितना होगा बच्चों, आर बच्चों कहाँ पर है, ये आपका आर है -6,9 पर, ये है बच्चों आपका आर, ये है -6 गया ऐसे करके यहाँ पर, ये है बच्चों आपका आर, ठीक है। ये है आपका आर इस तरीके से। और मैं इसको ज्वाइन भी कर लेता हूँ क्योंकि आगे बच्चों इसका एक काम होने वाला है कुछ, ठीक है। ये हो गया आपका इस तरीके से। तो ओ एफ आर बच्चों ये हो गया पी। तो एफ आर की कोऑर्डिनेट्स बच्चों, आर की कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए यहाँ पर, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये गया -6, ये गया 9, तो -6 पहले एक्स कोऑर्डिनेट का नाम आता है। उसके बाद बच्चों पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हो गया आपका -6,0, तो ये हो गए बच्चों ओ एफ आर पी के कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर, अच्छा एस एच डब्ल्यू आर। तो यहाँ पर बच्चों एस भी है आपका, है ना। एस कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, एस इज प्लेस्ड -6,6 पर, तो ये है आपका एस, यहाँ पर एस है। और एच बच्चों कहाँ पर है आपका, एच आपको दिख रहा होगा -3,6 पर, देख लीजिए भाई -3,6 पर, ये है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर है आपका यहां पर है बच्चों आपका एच पॉइंट इधर है, चलिए। तो एच पॉइंट यहां पर है बच्चों, ये दिख रहा है आपको। और इसके बाद देखें बच्चों डब्ल्यू भी है यहाँ पर, डब्ल्यू है -2,9 पर, तो -2,9 बच्चों का यहाँ होगा, ये आपका डब्ल्यू। तो ये कह रहा बच्चों एस आर, सॉरी जो भी लिखा है एस एच डब्ल्यू आर, एस एच डब्ल्यू आर क्या बन रहा है, अबे साफ दिख रहा है बच्चों। व्हाट इज द शेप ऑफ एस एच डब्ल्यू आर, का शेप क्या है। तो एस एच डब्ल्यू आर का शेप क्या है बच्चों, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसके सेकंड पार्ट का शेप है इसका ट्रैपेजियम, जो कि साफ दिखाई दे रहा है बच्चों। कैसा दिख रहा है, ट्रैपेजियम दिख रहा है, क्योंकि बच्चों दो जो है ना, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, 4 साइड दिखाई दे रही हैं, और 1 पेयर ऑफ साइड्स कैसी बच्चों, पैरेलल हैं। एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और 4 मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है और 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, तो क्या बनेगा ऑब्वियसली बच्चों ट्रैपेजियम, ठीक है। तो एस एच और आर डब्ल्यू पैरेलल है ना, एस एच इज पैरेलल टू आर डब्ल्यू। इनके बच्चों कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो एस के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं -6,6, तो जो एस के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,6, पहले नाम आएगा -6 का, फिर इसका आएगा, उसके बाद बच्चों -3,6, ठीक है। एस एच एच के ना, ठीक है, एच क्या आएगा -3,6 बच्चों, एस एच आर डब्ल्यू, अच्छा पैरेलल एस एच डब्ल्यू, डब्ल्यू के बच्चों होंगे -2,9, डब्ल्यू का हो गया -2,9, चेक करते रहना बच्चों। इसके बाद जो लास्ट है हमारा
आर के होंगे -6,9। आर के क्या है बच्चों, -6,9। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ गया सबको भाई? यस, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, यस। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, हाँ इसमें देखिए ये भी था ना, शेप कह रहा था, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर, फोर कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ये भी बच्चों आप लोगों से पूछ रहा था, तो हमने निकाल दिया। इसके बाद इसका बच्चों थर्ड पार्ट भी है, मार्क करना है 3x2 फीट का स्पेस फॉर दी वॉश बेसिन के लिए, ठीक है, एंड 2x3 का स्पेस फॉर दी टॉयलेट के लिए। बच्चों अब आपको ना फिगर देना पड़ेगा, एक वॉश बेसिन के लिए 3x2 का है, प्लीज चेक दिस फिगर। यहाँ पर वॉश बेसिन बच्चों जो दिख रहा है आपको कहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं सिर्फ वाला एरिया लगाता हूँ जिससे बच्चों आपको सिर्फ वॉशरूम ये आपको दिख सके, है ना। यस, यू कैन सी इजीली बच्चों, ये देखिए बच्चों, सॉरी वॉश बेसिन, बच्चों वॉश बेसिन भाई ये यहाँ पर है, वॉश बेसिन कहीं पर। अब मैं आपको बताता हूँ ये है कहाँ पर, ठीक है ना। इसके लिए 3x2 करना है, तो 3 लेंथ रखनी है, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है कि 3 को लेंथ रखिए, ठीक है, 3 को बच्चों लेंथ रखिए यहाँ पर। तो मार्क करना है भाई, मार्क करना है, कर देते हैं। तो क्या करना है बच्चों में यहाँ पर, ये है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको है कहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरीके से है, और 3x2 का हिसाब किताब लगाना है। तो ये तो बच्चों आपके -6 की लाइन है ना, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बच्चों वॉश बेसिन यहाँ पर है आपका, ये -6 और 5 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, और 3x2 का बच्चों हमें एक इसको 3x2 से इसको कवर कर देना है, ठीक है, 3x2 से इसको कवर कर देना है। तो 3x2 से कवर, 3 इसकी लेंथ रखनी है बच्चों, 3 लेंथ। यहाँ पर कहीं वॉश बेसिन है बच्चों, बताता हूँ आपको कहाँ पर, ये आपके वॉश बेसिन का एरिया बच्चों, ध्यान से देखना कौन सा वाला, मतलब कुछ ऐसे बना रखा है। अब जैसा फिगर है बच्चों मैं भी वैसा ही बताऊंगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा है। 3x2 से कवर करना है बच्चों, 3 फीट लंबा लेना है और 2 फीट चौड़ा। तो जो 3 फीट अगर मैं यहाँ को कर दूँ 1 2 3, ये देखिए इतना 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 3 यूनिट्स तो ये हो गया बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। और 2 अगर ऊपर को ले जाऊँ यहाँ से 2 यूनिट्स ऊपर को ले जाऊँ तो बच्चों यहाँ पहुँचूंगा, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे हिसाब से ये बनेगा और सबसे बेस्ट यही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बच्चों, कवर हो गया, ठीक है, स्पेस। यस, मार्क ऑफ 3x2 स्पेस फॉर द वॉश बेसिन के लिए हो गया 3x2 का स्पेस। और कॉर्नर दिस इन स्पेसेस के बच्चों आपको कॉर्नर ये भी लिखने हैं, पॉइंट्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी आपको लिखने पड़ेंगे बच्चों, ठीक। -6,0, एक तो बच्चों देखिए क्या होगा, इसका जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर दे रहा हूं बच्चों आपको। तो वॉश बेसिन की बात करें बच्चों, वॉश बेसिन के कॉर्नर्स की बात करें, वॉश बेसिन के कॉर्नर्स, वॉश बेसिन के की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आप चाहो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनके कॉर्नर बच्चों चाहो तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में इनको इंडिकेट कर देना किसी लेटर से। PQRS तो सब कुछ है हमारे पास, ABCD भी है यहाँ पर, आई थिंक AB तो मैं ले लिया था, हाँ। तो EFGH नहीं है बच्चों, तो EFGH भी है, IJKL ऐसे कुछ भी ले लेना बच्चों। बाकी मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, आंसर यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, खाली टाइम वेस्ट होगा। तो ये देखिए कितना होगा -3,0, ये कितना होगा बच्चों, इट इज -3,2, और ये कितना होगा बच्चों, यहाँ पर देख सकें अगर हम, यहाँ पर होगा -6,0। ये हो गया बच्चों, याला कॉर्नर क्या आ गया आपका -6,0, सॉरी 20 लिख दिया, ठीक है बच्चों। लोग कितना आएगा ध्यान देना, ये आएगा -6,0, इसके बाद ये वाला होगा आपका -6,2, ये हो गया। तो ये मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं मैंने 4 के 4 यहाँ पर लिख दिए हैं, एंड आई होप ये भी आपको बच्चों अच्छे से क्लियर होगा। जो स्पेसेस हैं बच्चों मैंने बना दिए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, यस यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे और चलेंगे बच्चों हम,
3/2 का बनाया ना बच्चों, ये तो 3 ऐसे था, 2 ऐसे बनाना पड़ा। अब बच्चों ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसमें इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, अगले क्वेश्चन में एक चीज और बोल रखी है, एक बात और बोल रखी है। वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी वेट करना। आपको बच्चों 2/3 का टॉयलेट के लिए भी स्पेस छोड़ना बच्चों। ये है टॉयलेट वाला एरिया बच्चों। अब टॉयलेट वाला एरिया कहाँ पर है, 2/3, मतलब लेंथ 2 करनी है और ब्रेथ 3 कर देनी है। तो देखते हैं बच्चों, है ना, कहाँ पर बनेगा। यस, दिख रहा है साफ। चलिए, तो 2/3 का बच्चों, है ना, 2/3 का ये मैंने लिखा दिया -6,0, -3,0, -3,2 एंड -6,2। यहाँ लिख देते हैं -6,0, -3,0, पहला नाम इसी का आएगा ना बच्चों। फिर है -3,2, -3,2। इसके बाद है बच्चों -6,2, -6,2। अब आ जाइए, राइट द कॉर्नर्स ऑफ द कॉर्नर। अच्छा, अब टॉयलेट की बात आ गई। टॉयलेट कहाँ पर है बच्चों, देखिए टॉयलेट है इस जगह पर। तो मैं इस वाले पार्ट को बच्चों रफ कर दे रहा हूँ, और मैंने आपको समझा दिया है ना। इसको, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि हमें अब यहाँ पर 3/2 का भी बच्चों करना है कुछ ना कुछ काम। तो आ जाइए देखते हैं। तो अगर हम देखें, तो 2/3, 1, 2, 3। तो बच्चों ये आएगा, मैं आपको बताता हूँ, 2 से लेकर 5 तक जा सकते हैं आप। ये है 2, है ना, लंबाई ब्रेथ इसकी 3 चाहिए ना, और चौड़ाई इसकी 2 चाहिए। तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक, यहाँ पर है आपका वॉश जो भी है, टॉयलेट का एरिया इधर है, ठीक है बच्चों, ये टॉयलेट वाला एरिया आपका, ठीक। अब यहाँ से ये हुआ 2, और यहाँ से ऊपर को जाना है बच्चों 3, 1, 2, 3, 3 ऊपर जाएंगे तो बच्चों 5 पर आप पहुंचेंगे। तो ये हो गया आपका कुछ ऐसा बच्चों, साफ साफ दिख रहा है कुछ ऐसा बच्चों, ये वाला। तो ये जो दिख रहा है आपको बच्चों, ये कॉर्नर जो दिख रहे हैं इसके, ये वाले कॉर्नर ध्यान देना बच्चों, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका स्पेस के लिए। तो 2 ऐसा है और 3 ऐसा है, तो देख सकते हैं बच्चों। तो अगर हम टॉयलेट के लिए लिखें बच्चों, कितना आ रहा है हमारे पास, तो टॉयलेट के लिए बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है अगेन -6,2, एक तो आएगा ही आएगा, -6,2। दूसरा बच्चों ये 4 से लिया है मैंने, 4 से, तो ध्यान रखना है 4 से आपका, ठीक है, ये हो गया। तो -4,2। दूसरा क्या है, -4, ये सब चार के साथ कॉर्नर्स भी लिखना है। इसके बाद है बच्चों -4,5। इसके बाद है -4,5 एंड द लास्ट वन इज, ओहो नहीं दिख रहा है, -6,2, ठीक है। तो टॉयलेट वाला लिख देता हूँ, यहाँ पर दिख नहीं रहा था आपको, सॉरी बच्चों। तो टॉयलेट वाले के कॉर्नर्स क्या है भाई, टॉयलेट वाले के, तो जहाँ पर टॉयलेट है बच्चों, ठीक है ना, उसको जिससे कवर कर रखा है उसके कॉर्नर्स के कॉर्डिनेट लिखने हैं। तो एक है -6,2 बच्चों, क्या है -6,2। दूसरा है मैंने बताया आपको -4,2, ध्यान देते रहना, -4,2। उसके बाद है बच्चों -4,5, -4,5 एंड इसके बाद जो लास्ट है आपका कितना, -6,5, ठीक है, -6,5। ये है बच्चों कॉर्नर्स। अब बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है भाई, फटाफट से इसको देख ही लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों काफी लेंथी है और टाइम भी आपको लग गया। अदर रूम्स इन द हाउस, अरे बच्चों एक अलग ही टॉपिक है। देखिए बच्चों ध्यान सुनना, एक्सिस में मैंने बोला ना, सब कुछ पूरा रूम देखिए बच्चों एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लेस कर दिया है, लोकेट कर दिया है। अब क्या हो रहा है बच्चों, कुछ रूम भी हैं, जैसे यहाँ एक रूम है बेडरूम, यहाँ बाथरूम है, तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब यहाँ भी तो कुछ ना कुछ बच्चों हो सकता है। ध्यान सुनना बच्चा, ध्यान सुनना भाई, इधर भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इसके नीचे बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। अब यार देखो एक रूम तो नहीं होता है घर में ना, आपके बगला रूम भी होता है बच्चों, होता है नहीं होता है, बिल्कुल सर होता है, सही बात कह रहे हैं आप। तो एक काम करते हैं बच्चों, ये सब रफ करें अब आप लोग, चेक कर लेना, बाकी आपको तो कहीं गलती हो रही तो मुझे जरूर बताना बच्चों, है ना। मुझे ये भी हटाना पड़ेगा फिलहाल के लिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है बच्चों इन सब चीज़ों की, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है
कि अदर रूम्स इन द हाउस, कुछ और रूम भी बच्चों घर में, तो उनके बारे में बात हो रही है बच्चों, और हम देखते हैं भाई उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो रियान्स रूम लीड कर रहा है, तो रियान के रूम का डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, है ना, डाइनिंग रूम से लीड कर रहा है बच्चों, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, मतलब बच्चों ये यहां से रियान के रूम का डोर बच्चों इधर था ना, कहीं आपने देखा होगा वहां पर फिगर में, यहां पर कहीं है। तो यहां से बच्चों, यहां से क्या है बच्चों, एक डाइनिंग रूम भी बना हुआ है, ठीक है ना, दूसरा रूम है जिसकी लेंथ, ठीक है बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी है 18 फीट है बच्चों, 18 फीट, और इसकी विड्थ कितनी है 15 फीट है। अब बच्चों ध्यान सुनना है, ये एक अलग रूम है, आप ये डाइनिंग रूम है, अगर बेडरूम यहाँ है तो बच्चों डाइनिंग रूम नीचे होगा, अगर इधर बच्चों बेडरूम है तो डाइनिंग रूम नीचे बना रखा है, जो कि कितना है बच्चों 15 फीट, तो बच्चों ऐसे है, सॉरी 18 फीट ऐसे है। तो जो अगर मैं देखूं 18 फीट की अगर चेक करूं, अगर आप 12 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो यहां तक 12 से लेके बच्चों 6 तक कितना हो रहा है भाई, ध्यान सुनना बच्चों, -6,0 से, सॉरी 0,-6 से, सॉरी -6,0 से बच्चों आप कुछ चेक करेंगे, -6,0 से 12,0 तक टोटल कितनी लेंथ आ रही है, टोटल 18 यूनिट आ रहा है, मतलब एक यूनिट को 1 फीट मान लीजिए, तो टोटल कितना आ रहा है बच्चों 18 फीट आ रहा। तो ये तो हो गया बच्चों 18 फीट, ये कितना हो गया बच्चों यहां से लेकर यहां तक पूरा टोटल 18 फीट, ठीक है। तो डाइनिंग रूम का रास्ता भी बच्चों कहां से है, कह रहा हूं रियान का जो रूम है ना बच्चों, वहीं से, जो रूम का डोर है उसका, बेडरूम के रूम का जो डोर है वहीं से डाइनिंग का रूम भी है, मतलब वहीं से डाइनिंग का रास्ता भी है। तो मतलब यहाँ पर है, इधर को ये है डाइनिंग के लिए भी, है ना, मतलब वहां से इधर को आएंगे तो डाइनिंग रूम, यहाँ से इधर को जाएंगे तो बेडरूम, दोनों के लिए बच्चों एक ही क्या है यहाँ पर दरवाजा है, कुछ ऐसा कह रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक बात और बोली गई है, तो लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम की लेंथ को बच्चों पी से लेकर ए तक एक्सटेंड कर रखा है, मतलब कुछ नहीं है बच्चों कि मतलब इतना है, यहां से लेकर यहां तक खींच रखा है, कहने का मतलब बच्चों बेडरूम तो इतना था लेकिन डाइनिंग रूम इतना नहीं है भाई, बेडरूम यहीं पर है, लेकिन डाइनिंग रूम इससे बड़ा है बच्चों, कहां से पी से लेकर ए तक। इस पॉइंट को बच्चों ने पी बोला होगा, इस पॉइंट को इन्होंने ए बोल रखा है, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पर ये। तो मैं एक बार फिगर चेक कर लेना बच्चों आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर, ये देखिए बच्चों कहां पर पी है और कहां पर ए है, ये जरूर देखना है। देखिए पी है आपका -6,0 पर साफ दिख रहा है, और ए है आपका कहां पर देखिए 12,0 पर है, देखिए साफ दिख रहा है बच्चों, पी है इधर -6,0 पर आप देख सकते हैं, और ए कहाँ है बच्चों, देखिए ए कहाँ है यहाँ पर पूरा, ए कहाँ है देखिए पूरा, देखिए 12,0, तो पी से लेकर ए तक पूरा डाइनिंग रूम ही है, मतलब इतना खिसका रखा है बच्चों, बहुत बढ़िया रूम बना रखा है मतलब। अब ये आपसे कहना चाह रहा है बच्चों, अगर ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने इसीलिए इस डायग्राम को ऑलरेडी, सॉरी इन्होंने इसीलिए इस डायग्राम को ऐसा बनाने के लिए बोला था शुरुआत से। तो बच्चों अगर 18 फीट ऐसे है तो 15 फीट नीचे अगर यहाँ से जाएंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे बच्चों, नीचे जाना है, बिलो द ये एक्स एक्सिस के बिलो जाना है, तो बच्चों आप कहीं यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों ये वाला, ठीक है, यहां से ये, और बच्चों यहां से ये वाला, ये वाला बच्चों, ठीक है, ये हो गया बच्चों, आपको सब साफ दिख रहा होगा। तो बच्चों ये है आपका, ये जो जगह है ये पूरी जगह किसकी है बच्चों, एक डाइनिंग रूम की जगह है बच्चों, किसकी है, डाइनिंग रूम की जगह है बच्चों, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है क्लियर होगा आप लोगों को। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा था उसकी तरफ नजर मारते हैं बच्चों, ठीक है। अब भाई बड़ा सा दिक्कत होने वाली है, अब थोड़ा बहुत आपको, स्केच द मार्क द कॉर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है, तो इनके कॉर्नर्स के कॉर्डिनेट्स को, सॉरी स्केच द डाइनिंग रूम को मैंने स्केच कर दिया बच्चों, ये डाइनिंग रूम मेरा स्केच हो चुका है जो मैंने आपको दिखाया। अब कह रहा है इनके कॉर्नर्स को भी, तो डाइनिंग रूम बच्चों स्केच कर दिया, इनके कॉर्नर्स को बता दीजिए, एक कॉर्नर्स का -6,0 है, एक कॉर्नर्स का 12,0 है, एक कॉर्नर होगा 12,-15 बच्चों, ये मैंने स्केच कर दिया। एक कॉर्नर होगा बच्चों कितना, -6,-15, क्योंकि पहले बात बच्चों इसकी आती है एक्स एक्सिस की, तो -6,-15। अंडरस्टैंड बच्चों, देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पर -6, बच्चों क्या -15, तो ये 4 हो गए।
अब बच्चों हमें क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमने बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। 1 2 3 4 ये सबके सब कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमने लिख दिए हैं। इनको आप कुछ भी मान लेना, अब नेम दे देना। जैसे बच्चों ए, मैंने ABCD यहाँ अपने मन से लिया था कोई, लेकिन एक्चुअल में ए यहाँ था, तो ए इसको ले लीजिए, जे ले लीजिए, है ना, इसको के मान लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, आपकी इच्छा है भाई, के अगर इधर नहीं है तो। आफ्टर दिस बच्चों प्लेस एक रेक्टेंगुलर जो कि 5 बाय 3 फीट का होना चाहिए, इसको बच्चों प्रिसाइसली, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट सेंटर पे लगाना है डाइनिंग रूम के। और बच्चों आपको करना है उस जो डाइनिंग टेबल है बच्चों, है ना, ठीक है, जो डाइनिंग टेबल है उसके जो फीट के कॉर्नर्स भी लिखने हैं। जो फीट मतलब जो फीट है ना उसका, उसके पाँव जो हैं, उसके पाँव कह दीजिए या उसके कॉर्नर्स कह दीजिए, क्योंकि उसके कॉर्नर्स पे ही उसके क्या होंगे बच्चों, लेग्स होंगे। किसके, अरे डाइनिंग टेबल के कॉर्नर्स पे तो उसके लेग्स होते हैं। आपने नोटिस किया कभी डाइनिंग टेबल बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके कॉर्नर की बात करूं या इनके कॉर्नर की फीट के बात करूं, मतलब इनकी कॉर्नर पे जो लेग्स है उनकी बात करूं, दोनों की कॉर्नर्स बच्चों एक जैसे ही होंगे, क्योंकि डंडे तो बच्चों इधर ही होते हैं ना, ऐसे ये जस्ट इसके नीचे तो होते हैं, होते नहीं होते बच्चों। तो ये बात थोड़ा सा समझना, आप गलत मत करना इसको, अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर 5 बाय 3 का क्या करेंगे बच्चों, डाइनिंग टेबल लगाएंगे यहाँ पर, जो कि करेक्ट सेंटर में होना चाहिए। अब सेंटर को कैसे देखा जाए बच्चों, हाउ टू फाइंड सेंटर। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान सुना। हाँ, तो पहले बच्चों एक काम करते हैं हम, इसका मतलब यहाँ से, क्योंकि इससे नीचे की बात हो रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये बच्चों मैं आपसे कहूं, अगर मुझे बताइए भाई, व्हाट इज सेंटर ऑफ, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सेंटर फ्रॉम, चलिए यहां लिखते हैं बच्चों, ठीक है, इधर लिखते हैं। तो सेंटर फाइंड करना है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए एक्स एक्सिस पर सेंटर फाइंड करना है, कहां से बच्चों, फ्रॉम -6,0 से टू 12,0, ठीक है, -6,0 से 12,0 तक का इसका सेंटर फाइंड करना है, यहीं से मैंने, ठीक है। तो बच्चों ये कहां पर आएगा, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, मैं सेंटर फाइंड करता हूं और इसके सेंटर को एक नाम दे देता हूं, मैंने कहता हूं इसका सेंटर सी है, मतलब सी यहां कहीं नहीं है तो मैंने सी बोल दिया, ठीक है। तो बच्चों एक फॉर्मूला ध्यान रखना, किस कोऑर्डिनेट पर आपको जाना है वो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें से इसको ऐड करना है, -6 + 12/2 करना, और इसमें से इसको ऐड करना /2 कर देना, ये जो कि वैसे एक तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो आगे अगर होगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखिए ये आएगा बच्चों 3,0, तो 3,0 बच्चों यहाँ पर है कहीं पर, ये तो पहले चलो पता लग गया हमें। तो ये हो गया बच्चों आपका कितना, इट इज 3,0, ठीक है बच्चों, क्योंकि सेंटर पर फिक्स करना है ना बच्चों, ये और ये एक तरीके से पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों, इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, नीचे को ऐसे करते हुए, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों, सेंटर ढूंढना है ना मुझे, इस पूरे रूम का सेंटर ढूंढना है, तो रूम का सेंटर ढूंढना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसके लेंथ का और इसके ब्रेथ का सेंटर ढूंढ लेंगे। तो ब्रेथ बच्चों ये है ना, जो विड्थ थी ये है, ये टोटल -15 है, तो इसकी लेंथ का तो मिड पॉइंट, तो मैंने मिड पॉइंट निकाला एक तरह से, ठीक है, मिड पॉइंट निकाला बच्चों जो कि लेंथ का। अब मैं मिड पॉइंट निकालता हूं बच्चों किसका, ठीक है, मैं मिड पॉइंट निकालता हूं ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का किसका बच्चों, ये पता आपको मैं किसका निकाला हूं, डाइनिंग रूम का। मैं इसको C' बोलता हूं अपने हिसाब से, ठीक है, चल नया नाम देता हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या है भाई, देखा जाए तो एक है 0,0, एक है -0,-15। तो बच्चों इसका अगर देखें, एक तो है क्या विड्थ, तो फ्रॉम जो विड्थ है, जो कि कहां से कहां तक है, 0,0 से टू 0,-15 तक है, ठीक है। तो निकाल दीजिए बच्चों, इसके सेंटर को C' मानते हुए चलते हैं, अपने हिसाब से मैंने ले लिया और देखते हैं भाई कितना आता है। तो ये आएगा इतना प्लस इतना /2,
तो 0+0/2 कॉमा 0, ठीक है ना, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, तो 0-15/2 इट इज 0, -7.5। तो ये खुद ही पता लग जाएगा आपको कितना है बच्चों, ये पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 0, 7.5 मतलब -7, 0, बच्चों माइनस का 7.5 आ गया है। तो 0, -7.5 बच्चों कहीं यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ से भी एक ऐसे करके ये कर लेता हूँ, ये आ गया बच्चों। लो भाई, एटलीस्ट बच्चों हमें इतना तो अंदाजा लग गया, ठीक है बच्चों, कम से कम हमें इतना अंदाजा तो बच्चों लग गया है। अब यहां से बच्चों क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द, कहने का मतलब बच्चों ये सेंटर जो निकला है ना, एक्चुअल में ये सेंटर पता है किसका होगा, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये सेंटर है उस टेबल का जो कि 5 फीट की है ना। तो 5 फीट की टेबल का बच्चों एक सेंटर है एक तरीके से, ये समझना। 5/2 है ना बच्चों, 5/2। अब यहां से आपको क्या करना है, 5/2 करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, जो जो बच्चों डाइनिंग टेबल आपको लगानी है, ठीक है बच्चों, तो डाइनिंग टेबल आपको लगानी है, ठीक है। तो डाइनिंग टेबल का सेंटर बच्चों ये मिल तो गया, लेकिन हमें डाइनिंग टेबल के कॉर्नर्स पता करना है। ये डाइनिंग टेबल का ऑब्वियस सेंटर आ गया। अब सेंटर से बच्चों आप लोग जाएंगे उधर उधर करके, है ना, जितना देखना है आपको 5/3 का लगाना है, 5/3 का डाइनिंग टेबल, जो कि 5 फीट बाय 3 फीट है यहाँ पर। तो सेंटर बच्चों, ये तो सेंटर आ गया, यस, जो कि कितना है हम देखेंगे बच्चों, अभी थोड़ा वेट करना आप लोग, जो कि कितना है यहां पर अगर देखा जाए इसको, ये कितना आएगा, ये आ गया बच्चों आपका सेंटर, है ना, सेंटर। इसकी जरूरत तो है ही नहीं बच्चों हमें, बाकी हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5 फीट यहां से बनाना है हमें, तो एक काम कर सकते हैं बच्चों, 5 फीट लंबा, तो 1.5 फीट बच्चों ऊपर जाना पड़ेगा, 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे आना पड़ेगा, और 5 फीट ऐसे लेना पड़ेगा यहाँ से 2.5 फीट ऐसे, 2.5 फीट ऐसे करके बच्चों, ऐसे नीचे को 1.5 फीट करके पूरा 3 हो जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ ना, सेंटर से अगर मुझे देखिए, सेंटर से 2.5 फीट ऊपर ले, नहीं, सेंटर से बच्चों यहाँ पर पहले इसका सेंटर क्या है इसको चेक कर लेते हैं। यह आएगा आपका 3, -7 आ रहा ना, ये 7.5 तो गलत हो गया ना बच्चों, 7.5 तो कहीं यहाँ पर होगा, 2 7 14, यस, 7 और 8 के बीच में होगा यहाँ कहीं, ये हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कितना 0, नॉट 0, सॉरी, इट इज कितना बच्चों, ये 3 वाला लाइन ना, तो 3, माइनस का 7.5, 3, -7.5, ये तो हो गया सेंटर। बच्चों यहाँ तक समझ में आया सभी को भाई, बहुत अच्छा है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो बन रहे ना क्लास में। तो 3, यहाँ से 3 आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव का -7.5, क्योंकि बच्चों सेंटर हमें यही मिला है ना, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ऑब्वियसली 7.5 ही तो होगा। अब बच्चों देखिए, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। इस सेंटर से मुझे ध्यान सुनना बच्चों, सेंटर पे एक काम करते हैं, 1.5 फीट ऊपर जाने की अगर कोशिश करनी है तो आप कहाँ पर पहुंचेंगे या मुझे खुद बता देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, यहां से लेके यहां तक कितना है 1 यूनिट, और ये कितना बच गया 0.5, क्योंकि बच्चों ये भी तो 1 यूनिट है टोटल, है ना, ये है 1 और ये है आधा। तो बच्चों आप कहीं यहां पर होंगे, मतलब यहां से, ध्यान सुनना, मैं जो बना रहा हूं उसको समझना। अब देखिए बच्चों, कहने का मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस सेंटर से 1.5 फीट ऊपर जाइए और सेंटर से 1.5 फीट नीचे को आ जाइए, 1.5। तो यहां से बच्चों 1.5 फीट जाना है, तो सिंपल है, देखिए कितना, ये तो आधा हो गया, है ना, और ये पूरा 1 हो गया, तो बच्चों यहां पर आ जाएंगे। ऐसे यहां से भी अगर आते हैं तो ये पूरा, ठीक है बच्चों, हाँ, ये आधा, यहां से लेके आता आधा, और ये पूरा, तो 9 पर आ जाएंगे ये। तो मतलब कहने का मतलब बच्चों, ये उसकी एक तरीके से आपको चौड़ाई मिल गई इसकी, ठीक है, चौड़ाई मिल गई 3 फीट की, ये 3 फीट हो गया बच्चों टोटल, है ना, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5 फीट और करना है, 5 फीट, तो 5 मतलब 2.5 एंड 2.5, तो 5 फीट का आधा कितना होगा 2.5, तो यहाँ से इधर को 2.5 और यहाँ से इधर को बच्चों 2.5, तो यहाँ से इधर को 2.5 बच्चों, ये हो गया 2, और यहाँ कहीं बच्चों ये बन रहा है कहीं ऐसे, कहीं से यहाँ पर बन रहा है ये,
बच्चों ठीक है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा गड़बड़ी होगी इसमें क्योंकि पॉइंट लिख नहीं पाएंगे आप। तो इससे इधर को जाएंगे तो बच्चों 2.5 फीट इधर को, 2.5 फीट इधर को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर है ना आप, ठीक है, सेंटर इधर है, तो 1 2 कहीं यहाँ पर, यहाँ है। ध्यान देना बच्चों, ठीक है, ऐसे ही ये भी, ये आएगा 0.5 का आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हर रफ कर देता हूँ बच्चों, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं फिलहाल के, इनको यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर। -2 3 -4 -5 -6। तो बच्चों ठीक है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। यहाँ से इधर को आइए 2.5, ये और ये यहाँ पर पहुँच गए बच्चों, ये है आपका -7 -8। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगी बच्चों यहाँ पर, पहले ही कह दे रहा हूँ आपको। दिस इज -7, दिस इज -8, ये आया हुआ, ये पता लग गया बच्चों इतनी लंबाई। तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया, है ना। ऐसे नीचे को भी आएंगे, यहाँ पर कहीं पहुँचेंगे बच्चों, ये कितना होगा आपका, कि -9 पर थे ना आप, ठीक है, माइनस का 9 मैंने तो लिख दिया, ये है बच्चों, ये हो गया, ठीक है, सेंटर हमको पता लग गया था ये। तो बच्चों ये बिल्कुल सेंटर हो गया, देखिए आपने सेंटर से 2.5 इधर को आए और 2.5 यहाँ को आए। कहीं पर ज़्यादा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिट इधर इधर बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना हमने कम ज़्यादा कर रखी है, वो ध्यान नहीं दिया होगा। तो 1 2 पूरा 3 होता तो हमने आधा ही ले रखा, देखिए बच्चों, है ना। तो ये पॉइंट्स, इस पॉइंट के कॉर्नर्स पता करने हैं आपको, कॉर्नर्स भी पता करने हैं बच्चों। तो कॉर्नर्स क्या होगा आपका, ये कॉर्नर्स पता करने हैं, ये है ना, ये कॉर्नर्स पता करने हैं आपको। तो ये कॉर्नर्स क्या होंगे बच्चों, बताइए, ये कॉर्नर्स क्या होंगे आपके, इस पॉइंट का कॉर्नर्स होगा बच्चों 5.5 कॉमा माइनस का 9, 5.5 कॉमा माइनस का 9। इसके बाद इस पॉइंट के कॉर्नर्स क्या होंगे 5.5 कॉमा 6, ठीक है, 5.5 कॉमा माइनस का बच्चों 6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या होंगे आपके, यह आपका पॉजिटिव का है ना, तो 0.5 कॉमा -6, और ये होगा 0.5 कॉमा -9, ये होगा आपका 0.5 कॉमा माइनस का 9। तो बच्चों ये सभी मैंने आपको निकाल के दिखा दिए हैं, और अगर इसमें कुछ डाउट हुआ तो बच्चों मुझसे पूछ लेना, है ना, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बच्चों देखिए एक बार को ध्यान से, ये सभी मैं निकाल दिए हैं, ये है 0, अच्छा सॉरी 0.5 है बच्चों, कॉमा नहीं होगा, 0.5, 0.5 कॉमा -6, ये टोटल कितना है देखिए बच्चों, देखिए 2.5 इधर को है, ठीक है, एंड 2.5 बच्चों इधर को है, तो 2.5 मिलकर कितना आ गया बच्चों 5 फीट आ गया। ऐसे यहाँ को चेक करें बच्चों, सेंटर से देखिए, सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी, यहाँ से पता लगेगा, देखिए ये है 1 और ये आधी, 1.5, ऐसे बच्चों ये है पूरी 1 और ये आधी, तो 1.5, तो 1.5 बच्चों कितना हो गया टोटल, ये टोटल कितना हो गया 3। तो इसके अप्रॉक्सीमेट, इसके अलॉन्ग बच्चों मैंने क्या बना दिया है, टेबल बना दिया, डाइनिंग टेबल बच्चों ये हो गया आपका, यहाँ ये आपका क्या बच्चों डाइनिंग टेबल बन गई, ठीक है बच्चों, ये आपकी बन गई है क्या, एक डाइनिंग टेबल। तो बच्चों समझ में आया आप सभी को, भाई जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप सभी को समझ में आया या नहीं। बच्चों सभी बच्चे सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, भाई मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बच्चों मुझे लगता है ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप कि ये क्लास भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज की इस क्लास को बच्चों हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 बच्चों मैंने बिल्कुल आपको कंप्लीट अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। अगर इस पार्ट में भी अगर कुछ डाउट है तो मैंने आपको बोला है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सही बच्चे क्लिक करके हमसे पूछ सकते हैं, है ना। मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर करिए हमको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतनी क्लास आप सभी के लिए। और सबसे पहले सभी बच्चे भाई, क्लास ओवर होने से पहले भी आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। मिलते हैं आप लोगों से बच्चों अगली क्लास। यहाँ पर एंड ऑफ द चैप्टर को भी बच्चों हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टेक केयर बच्चों, गुड बाय।